यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निकम्मी हो गई है। विफलता का सबूत जीता जागता उदाहरण है और मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सरकार बंधु रोशन ठाकुर जी का घर है, उनके उनके यहाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। पिछले 2 लाख रुपए लगभग, अभी पूरा आंकड़ा नहीं है लेकिन उसके आस NH 227L हाईवे के बगल में सटे हुए यहाँ से थाना से 150 मीटर की दूरी पे है और ये वो रोड है, देख सकते हैं इस रोड की हालत। पहले तो इसमें सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचारी हुई उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये वो रोड है जो चलता फिरता रोड है। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पे प्रखंड मुख्यालय का कार्यालय है और यहाँ पे जस्ट दाएं साइड में देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे कुछ व्यवसायी लोग जो हैं यहाँ पे दुकानदारी करते हैं। और इस दुकान में आज प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि जो प्रशासन जो है कान में तेल डाल के सोते रहती है ठंड के समय में, और उसके जितने भी कर्मचारी होते हैं जो गश्ती करते हैं वो एक जगह आग लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं। इससे अच्छा तो वो होता है जो नेपाली बहादुर आता है और सीटी मारता है गली गली में जाकर। लेकिन ये जो पुलिसकर्मी होते हैं ये सिर्फ बैठ के आग तापते हैं और दारू बेचने वाले को टॉर्च जला के लाइन देने का काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दुकान है इतने बखूबी ढंग से चोरी किया गया है, डकैती किया गया। ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पहले भी कभी आया करता था, बराबर आया करता था और उसने पूरे प्री प्लानिंग के साथ में डकैती की है। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के तार को काट दिया गया है और इस साइड के कैमरे को देखिए कितने बखूबी ढंग से इसके ऊपर पन्नी चिपका दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सोचने वाली बात है कि जब ये गेट टूटा नहीं तो डकैत आया कहाँ से। देख सकते हैं यहाँ पे इसको काटा गया है और यहाँ से काटने के बाद में बड़े सुंदर ढंग से अपने औजार को भी छोड़ दिया गया है कि चोर बता रहा है, प्रशासन को ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है कि मैं तो चोरी करूंगा, आपको जो करना है वो कर लो, देखते हैं आप में कितनी दम है। ये कटर मशीन को यहाँ डाल दिया गया है और ये देख सकते हैं ये ज्योति आभूषणालय जो है राम अवतार जी ठाकुर का ये दुकान है और इन्हीं के दुकान में चोरी की गई। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कटिंग इस साइड से की गई है और काउंटर जो है इस साइड है। अब बताइए कि चोर को कैसे पता चला कि काउंटर इस साइड है और इस साइड से मुझे घुसना है। इसका मतलब है कि चोर यहीं आसपास का है और प्रशासन को कुछ भी खबर नहीं है। या फिर यह हो सकता है कि प्रशासन को मोटा पैसा दिया जाता है, जैसे स्मगलर मोटा पैसा देते हैं और लाइन दिलवाने का काम करते हैं। देखिए आपको विश्वास नहीं होगा, आएंगे सर मेरे सहयोगी कैमरामैन यहाँ पे आएंगे, देख सकते हैं कितने सारी भीड़ लगी हुई है और ये अभी भी सोच रहे हैं कि साला जब यहाँ पे इतना चोरी हो सकता है, इतने बंद कमरे में चोरी हो सकता है, ग्रिल लगा हुआ है, तब हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। देखिए यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरे के तार को सबसे पहले काटा गया है। इस कैमरे के तार को काटा गया है। ये पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस पूरी तरीके से बंद है और पोस्ट ऑफिस की भी बड़ी लापरवाही है कि इन्होंने यहाँ पे कैमरा नहीं लगा रखा है, जबकि पोस्ट ऑफिस में सरकारी विभाग में कैमरा लगाने का सबसे बड़ा प्रावधान है। और ये वो रास्ता है जहाँ से शायद चोर आया होगा, वो रास्ते भी मैं आपको सेकंड फ्लोर पे अभी आ गया हूँ। देख सकते हैं इधर से ऊपर जाने का रास्ता है और ये काफी ऊंचा दीवार है, इस साइड भी ग्रिल लगा हुआ है और इसमें भी बड़े से ताले लगे हुए हैं। लेकिन इसकी जो हाइट है लगभग 4.5 फीट की हाइट है और मुझे अनुमान ऐसा लग रहा है कि चोर इस रास्ते से आए होंगे। इस साइड दीवार है और दीवार के चढ़ कर आए होंगे और फिर यहाँ से चोर आए होंगे इस दीवार के मार्फत और इसमें से आके नीचे से ये घटना को अंजाम दिया है, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। फिलहाल ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी जांच का विषय है। प्रशासन कैसे जांच करती है ये एक सबक बना हुआ। ये घटना कब के आसपास की रही होगी? लगभग 2 बजे रात के हैं, 2 सुबह में। हाँ आज सुबह का है 2 बजे। आपके यहाँ सर कैमरा भी लगा हुआ है क्या? इन्वर्टर भी आप चलाते हैं? हाँ इन्वर्टर भी चलाते हैं। तो कैमरे में जैसे टेप साट दिया है उसमें और एक में जो है दिखाई पड़ रहा है जिसमें लाइट नहीं जल रहा था उसमें, लेकिन पूरी चेहरा निखार नहीं है, पूरा चेहरा निखार अभी नहीं है। तो प्रशासन बोले हैं कि हमको दीजिए पेन ड्राइव में लगा के, तो हम देखेंगे उसको, है ना। अब ये प्रशासन का काज है कि वो अनुभूति के आधार पर अपना जो है चाहेंगे तो पकड़ सकते हैं। सामने का भी दरवाजा जो बड़ा वाला ग्रिल जो है वो भी टूटा हुआ है कि वो सिर्फ लगा हुआ था? वो लगा हुआ ही पीछे होकर चढ़ा है ना। और एक हमारे सामने वाला जो है पैथोलॉजी वाले, उनका भी सीसी कैमरा का तार काट दिए हैं, है ना। एक में टेप साट दिए हैं और उसके बाद शटर काटे हैं। आपको किन्हीं के ऊपर ऐसा शक लग रहा है कि कोई ऐसा मैं जब हो जो आपको नहीं पता देखे तो अभी हम किसके ऊपर क्लेम दें। आप दुकान कितने समय तक चलाते हैं? दुकान कितने समय बंद करके चले जाते हैं? लगभग जो है से 7 बजे तक चलाते हैं। 7 बजे तक चले जाते हैं। आपका नाम बता पाएंगे? राम बाबू ठाकुर।
देखिए मैं अभी देखा नहीं हूँ अंदर में, हम 12 से 12 अभी देख रहे हैं लगभग। अभी तो इससे 2 लाख की अनुभूति लिए हैं, लेकिन आप देखने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ कि क्या है नहीं है। यहाँ हम पे तो जो अभी आप अंदर जो घुसे सर नहीं आप जो हैं। यहाँ पे दुकान में रहते हैं तो जो आप जेवर जेवरात लाते हैं वो सारे जेवर जेवरात को आप यहीं छोड़ देते हैं रात में, या फिर बैग में पैक करके घर ले जाते हैं? नहीं यही रहते हैं। यहीं रहता है। कितने का समथिंग आपके दुकान में लागत की सामान लगी होगी, जो और जो आभूषण है वो कितने की मूल्य की होगी लगभग? ये तो लेवल वही जो 5-6 लाख का जो है सो है। कुछ माने व्यवसायी सबसे ले लेते हैं, माने अपना क्रेडिट के आधार पर, तो सबसे लेके चलते रहते हैं। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। और यकीन मानिए, थाना से महज 100 कदम की दूरी पर जो घटना होती है यह पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का सबूत जीता जागता उदाहरण है। और एक ही घटना नहीं, आज अभी स्टेट बैंक के पास भी घटना हुई है, आज ही हुआ है सर, आज रात में ही हुई है। और यहाँ आम जनता क्या, जनप्रतिनिधि से लेकर पत्रकार हो या कोई समाज सेवी हो, कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। प्रशासनिक विफलता का ये परिणाम है। कुछ दिनों पहले निरंजन नाम के आदमी के यहाँ भी चोरी हुई है, वो आवेदन नहीं दिया है लेकिन उनके यहाँ भी चोरी हुई है। बगल में, इसी मकान के बगल में आप ही के पत्रकार बंधु रोशन ठाकुर जी का घर है, उनके यहाँ 2021 में चोरी हुई थी। अब तक उस घटना का कोई सुराग नहीं लगा है। इससे क्या प्रतीत होता है? सर ब्राह्मण टोल में भी एक ऐसा ही चोरी हुआ था जो दीवार कूद के चला गया था, उसके ऊपर भी प्रशासन कोई सुराग नहीं निकाल पाई। अब क्या कहा जाए इसको, मिली भगत ही ना कहिएगा। इतना दिन हो गया, कोई सुराग नहीं मिलता है। यहाँ क्या बाहर का आदमी तो नहीं आया होगा? आपके चौकीदार हैं जो गश्ती करते, वो कहाँ गायब है? इतनी ठंड की समय में भी मान लीजिए ना आपका अलाव है ना आपका प्रशासन कहीं है। और दूर की बात तो छोड़ दीजिए, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है 100 कदम गिन करके होगा आप थाना कैंपस में प्रवेश कर सर जाएंगे। कुछ लोगों के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि प्रशासन के लोग जो गश्ती करते हैं वो कहीं दुकान के सामने बैठ जाते हैं, वहाँ पे आग लगा के बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, वो टॉर्च जलाने का काम करते हैं, दारू विक्रेताओं को लाइन देने का काम करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप बता पाएंगे? बिल्कुल 100% सच्चाई है। आप खुद, मैंने तो ये देखा है खुद पे। एक बारात से मैं वापस आ रहा था 12:30 पौने 1 बजे रात में, 2 चौकीदार आग ताप रहे थे, गाड़ियां जा रही थी बस टॉर्च बार के, बस कोई नहीं। और दर्जनों गाड़ियां, आपको प्रशासन का ये हाल है कि कुछ दिन पहले हम लोगों के पास आया था एक फुटेज जिसमें महिलाएं एकदम मजे से सर पे अपना ये नेपाली शराब ढो रही है और कोई देखने वाला नहीं है। सर प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहेंगे? यहाँ के जो अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं, राम बाबू जी के यहाँ घटना हुई है, सही आकलन तो उनका नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जैसा उनसे मेरी बात हुई है 4-5 लाख रुपए लगभग, अभी पूरा आकलन नहीं है लेकिन उसके आसपास की क्षति उनकी हुई है। अभी प्रशासन से निवेदन है और हम लोग का मांग है कि उनकी क्षति को पूरा किया जाए। और अगर वो ठीक से, यहाँ कुछ लोगों से आप बातें करेंगे तो समझ में आएगी कि चोर कहीं बाहर का नहीं है। अगर वो ठीक से उस फुटेज को खंगाले, चोर यहीं कहीं उनको जरूर मिलेगा और उस दोषी को सजा मिले, यही हम प्रशासन से मांग करते हैं। देखिए यहाँ पे जानते हैं अभी हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति प्रतिनिधि उप प्रमुख से बात हो रही थी। अब जानते हैं जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, शिवम हेल्थ केयर के चेयरमैन से बात करेंगे, जो इनके ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, उनको क्या लग रहा है कि किधर से चोर घुसा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 2 मंजिला बिल्डिंग है, तो यहाँ जाने का कोई रास्ता तो नजर आ नहीं रहा है। यहाँ पे मौजूद है, आइए जानते हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर बता पाएंगे आपको, सर दुकान पे इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, आपका भी कुछ नुकसान हुआ है क्या? नहीं, मेरा नुकसान नहीं हुआ है। मेरे सामने एक ज्योति सावनालय है, उनका शटर काट के उनके यहाँ चोरी हुआ है। मेरा सीसीटीवी 2 को भी क्षति कर दिया गया है और सीसीटीवी पर कुछ चिपका दिया गया है, जिससे काटने का या चिपकाने का सूखा चेहरा आया हुआ है। प्रशासन को हम लोग दे रहे हैं और प्रशासन इस पर आप क्या कार्रवाई करती है आप लोग तो देखेंगे। सर ये इतना सेफ्टी पूर्ण, मतलब पूरी सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बिल्डिंग पूरे तरीके से सेफ है। आपको क्या लगता है कि चोर जो है किस तरह से घुसा होगा, किधर से इसका रास्ता है? कोई रास्ता जो ऊपर से दिख रहा है, एक रास्ता जो खिड़की खुली हुई, तो हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि शायद पीछे से कोई रास्ता हो, तो शायद पीछे कोई खुला हुआ रास्ता है क्या? ये तो देख रहे हैं, एस्बेस्टस के ऊपर से चढ़ा गया है और पीछे के मार्फत सीढ़ी से नीचे उतरा, चोर उतरा है। आइए यहाँ पे जानते हैं, एक और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, युवा हैं, तो इनकी राय जानते हैं कि इस चोरी के विषय में इनका मंतव्य क्या कहता है। सर बता पाएंगे?
सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास हमको जानकारी हुई है। जैसे ही हम आए तो देखते हैं कि शटर काटा गया है और काट के अंदर का सामान सब सुबह सर उठ जाते हैं आप सबके सभी इस ठंडी में सर सोए रहते हैं आप 5-6 बजे से यहाँ बोल रहे हैं जी। विनय भैया के द्वारा हमको सूचना दिया गया जी। तब हम यहाँ पर आए हैं। जी। कुछ दिन पहले भी यहाँ घटना हुई थी। जी। अगर प्रशासन की सतर्कता रहती तो ये घटना नहीं होती। आपको बता दें कि इस इलाके में जी। बैंकिंग संस्था है। इसी कैंपस में ऊपर में एक बैंक चल रही है, उसके नीचे पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से चंद कदम की दूरी पे कैनरा बैंक की ब्रांच है। यहाँ से लगभग सर 50-100 मीटर की दूरी पे है। 50 कदम 50 कदम जी 50 कदम के दूरी पर कैनरा बैंक का मेन ब्रांच है। जी। इसके जस्ट बगल में आपको सीएसपी चलता है कैनरा बैंक का। जी। तो चारों तरफ व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के बावजूद यहाँ सुरक्षा का दृष्टि से प्रशासन मुहैया नहीं हो पाती है। सर वो रास्ता दिखा पाएंगे कि जहाँ से लग रहा है कि चोर घुसा होगा, वो थोड़ा रास्ता हमें दिखा पाएंगे? ये वो जगह है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले मैं आपको आगे का दिखाया हूँ जहाँ पे चोरी हुई है, जहाँ पे डकैती हुई, जहाँ पे व्यापारियों को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया गया है और प्रशासन को ठेंगा दिखाने का काम किया है कि हम तो चोरी करेंगे, हम आपसे आगे हैं, आपसे पीछे हैं नहीं, आप चाहे जितना जोर लगा लो। ये उन्होंने ये साबित करके दिखाया है और ये वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ व्यापारियों ने, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि वो जगह है जहाँ से वो चढ़े होंगे। तो वो उस जगह पे पहुँचे, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से सर ऊपर की ओर ले चलेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर है यहाँ पे नीचे बालू रखा गया है, यहाँ पे फुट पैच दिखाई दे रहा है कि जो पाँव के निशान है। तो हमने अनुमान लगाया है कि ये यहाँ से बालू के ऊपर आए होंगे, बालू से फिर इस दीवार पे चढ़े होंगे और दीवार से देख सकते हैं कि इसके ऊपर में भी पैरों के निशान है निश्चित तौर पे। तो यहाँ से लेके वहाँ तक दिया गया जहाँ ऊंचा है और वहाँ पे छोटा छोटा होल छोड़ा गया है, उसके माध्यम से निश्चित तौर पर वो उस पर चढ़े होंगे, ये हमारा अनुमान है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ व्यापारी थे, उनसे जानेंगे कि ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये जो देख सकते हैं पैर का निशान दिया हुआ है, ये जो पैर दबा हुआ है, शराब बिल्कुल शराब के बोतल यहाँ पड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं कि चारों तरफ कैमरा लगा है, उसके बावजूद शराब माफिया जो है शराब पीते हैं, नशे के लतेड़ी जो है वो शराब पीते हैं और बोतल यहाँ पे फेंक देते हैं। तो आइए यहाँ जानेंगे, जो कुछ व्यवसायी हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ पे है कि हर बार व्यापारियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, उनके मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो मुझे ये कहना है कि महज थाने से 50 मीटर मैक्सिमम 60 मीटर होगा, उससे ज़्यादा दूर नहीं होगा और इतनी नज़दीक में चोरी है। ये तो मैं कहता हूँ प्रशासन के नाम पे कलंक है, एक धब्बा बहुत बड़ा सा। और दूसरी बात है इसमें पोस्ट ऑफिस भी है, एक कोऑपरेटिव बैंक भी है और महज ऑफिस में सर कैमरा नहीं लगा, क्या लगता है? पोस्ट ऑफिस में सरकारी जो व्यवधान होते हैं, जो बैंक होते हैं, उसमें कैमरा लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। सिर्फ बैंक में ही कैमरा नहीं लगना चाहिए, हर चौक चौराहे पर कैमरा लगने चाहिए। पिछले साल भी इस तरह कुछ घटनाएं हुई थी, हम लोगों ने जाके वीडियो साहब को कहा था, थाना प्रभारी को भी कहा था कि भाई इस तरह की घटना घट रही है तो कुछ एक्शन लिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर में हर चौक चौराहे पर कैमरे लगेगी। और इससे भी और दुखद घटना की है कि महज 10 मीटर की दूरी पर कैनरा बैंक है। मतलब प्रशासन पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है और फेल हो चुकी है और अफसरशाही इतनी ज़्यादा चरम पे है जिसका कोई सीमा नहीं है। सिर्फ गश्ती के नाम पे रात के 11 बजे के आसपास एक वहाँ पर जो बासोपट्टी का लास्ट कॉर्नर है वहाँ तक जाती है जिप्सी और वापस चली जाती है, उसके बाद वो सब सो जाते हैं। मेरा प्रशासन से मांग है और हर पदाधिकारी से ये भी कहना है कि बासोपट्टी बाजार में कम से कम कुछ चौक चौराहे एक पॉइंट दिया जाए ताकि एक आम नागरिक, एक आम व्यवसायी सुखद की रात्रि नींद सो सके। सुखद की रात्रि नींद सो सके। सर हर बार जो है व्यापारियों को टारगेट किया जाता है लगातार। एक बार पिछले वर्ष कुछ ऐसा हुआ था कि एक सोने व्यवसायी के साथ में ही लूटपाट हो गया था, उनको जान से मारने की कोशिश भी की गई थी और शायद अब वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। लगातार व्यापारियों को ही टारगेट किया जाता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और जब सिर्फ व्यापारी नहीं, सबसे सॉफ्ट टारगेट आप पिछले कुछ ही दिनों, सालों को तो छोड़े, कुछ ही दिनों 10 दिनों के अंतराल में यदि आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं और जो सोनार व्यवसायी हैं स्पेशली उनको ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है ताकि प्रशासन के मुंह पे ये कलंक लग सके, आप कितना भी दौड़ लो मैं आपसे आगे ही रहूँगा। और उनके मुंह पे हम क्या कहना है, मतलब इतनी ज़्यादा ये दुखद की बात है जिसका कोई हिसाब नहीं। शब्द नहीं मिल रहे हैं कि हम उनसे क्या जान नहीं पकड़, उनका पकड़ नहीं है, वो जान के छोड़ते हैं। अगर चाहेंगे तो जब मर्डर हुआ था छतौनी में, अब वहाँ का प्रशासन यदि चाहे तो वो आपको 24 घंटा में निकाल दिए कि कौन व्यक्ति ने मर्डर किया है, मान के चलिए। और लेकिन प्रशासन नहीं चाहता, कहीं भी नहीं चाहता। पूरे बिहार के अंदर की बात करते हैं, खास कर अपना चाहे ना तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता है, सोना चांदी तो बहुत दूर की बात। मतलब आप लोगों का कहने का मतलब है कि प्रशासन पूरी तरह से मिली भगत है, चोरों के साथ उनका साठगांठ है। नहीं है, नहीं है तब तो हो रहा है, पूरी निकम्मी हो चुकी है प्रशासन। नहीं देख रहे हैं वो ढंग से। जब घटना घटित हो जाती है तो आते हैं, खाना फुर्ती करके चले जाते हैं। एक भी स्टेप नहीं लिया गया है ताकि एक
बाजार के जितने व्यवसायी हैं वो शांति से रह सके। एक भी स्टेप नहीं लिया गया इतने सालों के अंदर में, एक भी स्टेप नहीं लिया एक भी नहीं। सर आप बता पाएंगे, आप भी एक व्यापारी हैं, आपको कैसा लग रहा है ये लगातार व्यापारियों को ही टारगेट किया जा रहा है? कुछ घटना है दुकान में भी 3-4 जी, मेरे दुकान में भी हो गया, 2 बार हुआ था। 2 बार हो गया था सर आपके दुकान में। सर आप इसका आवेदन दिए, प्रशासन की तरफ से कोई रिजल्ट मिला आपको? कुछ रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मिला कोई है। रिजल्ट नहीं। देख सकते हैं व्यापारी के चेहरे पे मायूसी नजर आ रही है। अब ये कहाँ गुहार लगाएं? एक अंतिम जो होता है कि प्रशासन के पास में गुहार लगाया जाता है, पुलिस प्रशासन के पास में गुहार लगाया जाता है, और इनके लगातार इनके साथ भी 2 बार घटना घट चुकी है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दे पाई है। तो ये सबसे बड़ी ये चुनौती का विषय बना हुआ है प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए और पुलिस अधीक्षक के लिए, यहाँ तक कि हम कहेंगे आईजी रैंक के पदाधिकारियों के लिए बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। क्योंकि ये जो बासोपट्टी प्रखंड है, यहाँ से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल बॉर्डर होता है, और ये चोर बिल्कुल ठेंगा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखने वाली चीज़ है कि यहाँ बॉर्डर के चोर तो नहीं आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको पूरा प्री प्लानिंग है, उनको पता है कि कहाँ पे काउंटर है, कहाँ से मुझे चढ़ना है। और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को यहाँ भी हम लिए ताज़ा खबर कि कुछ दिन पहले यहाँ एसी लगाया गया था। पहले दिन एसी लगा और दूसरे दिन ही एसी को काट के ले गया गया। आइए जानते हैं जिन्होंने एसी लगाया था उनसे भी जानेंगे। सर आपने एसी लगाया था? जी लगाए थे। कितना दिन पहले लगाए थे? 6 महीना पहले लगाए थे। एक दिन में ही मेरा कॉपर का जो पाइप होता है वो काट लिया गया चोर के द्वारा। सर कॉपर वायर जितना था सारे काट दिए, तब मुझे अंदर में एसी लगाना पड़ा, यहाँ से शिफ्ट इसका सर आवेदन आप प्रशासन को दिए? नहीं दिए। आप प्रशासन को नहीं दिए? क्यों नहीं दिए सर? इसकी जानकारी आप प्रशासन को देना चाहिए था आपको। छोटा सा सोचे हुआ है तो ये इसके लिए नहीं दिया आवेदन। देख सकते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों को जो है व्यापारी भी चाहते हैं कि जो छोटी मोटी चीज़ है वो प्रशासन से थोड़ा दूर रखा जाए, लेकिन छोटी छोटी घटना ही बड़ी बड़ी घटनाओं को आमंत्रित करती है, और कहीं ना कहीं इनका अनदेखा ही आज बड़ी घटना को अंजाम देने में उनका सहयोग दिया है, उनका मनोबल ऊंचा किया है। हाँ सर, कुछ आप बता रहे थे। जिस समय में एसी का जो कॉपर वायर इसमें से निकाला गया था, उसके चंद दिनों के बाद ही सीसीटीवी कैमरा लगाया गया पूरा कैंपस में। मतलब जिससे ये हम जो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। लेकिन कैमरा से भी कोई सुरक्षित नहीं है। देख सकते हैं चोर बता रहे हैं कि आप कुछ भी लगा लो, ड्रोन उड़ा लो, कैमरा लगा लो, आप सीसीटीवी कैमरा लगा लो, चाहे चोरी छिपे वाले कैमरे लगा लो, हमारी नज़र हर जगह है। आपके कैमरे से ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं। आपको जो करना है कर लो, आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे। और हम आए दिन ऐसे ही चोरी के काम को वारदात देते रहेंगे। और सबसे बड़ी घटना यह है कि आज ही के दिन 2 जगह चोरी हुई है। तो पहला घटना मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी घटना स्थल पर भी लिए चलता हूँ। तब तक के लिए आनंद में विराम लेता हूँ।